नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बिहार की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार चुनाव 2025 के जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। 61 सीटों पर दांव लगाने के बाद कांग्रेस के हाथ सिर्फ 6 सीटें लगी है। सोचिए, सिर्फ 6। यह आंकड़ा इतना डरावना है कि कांग्रेस आलाकमान अब इस चिंता में डूबी है कि कहीं ये 6 विधायक भी उनके हाथ से न निकल जाए। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों कांग्रेस को सता रहा है घर टूटने का डर? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की इस हालत के पीछे कई बड़ी वजह है। सबसे पहली और बड़ी वजह उनके इन 6 जीते हुए विधायकों का बैकग्राउंड। इनमें से ज्यादातर या तो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए टर्नकोट है या फिर जिनकी पार्टी की विचारधारा से उतनी गहरी केमिस्ट्री नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। कांग्रेस मुक्त बिहार का प्लान खुलेआम चल रहा है। भाजपा और जेडीयू का इतिहास भी यही बताता है कि मौका मिलते ही विपक्षी विधायकों को तोड़ना उनका पसंदीदा हथियार रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी सबसे छोटी टीम को बचाने की जुगत में लगी है। आइए आपको इन विधायकों के बारे में थोड़ा और बताते हैं। किशनगंज से जीते कमरूल होदा, ये पहले एआईएमआईएम में थे। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए और टिकट पा गए। एनडीए की नजर में ये सबसे आसान टारगेट माने जा रहे हैं। फोबर्सगंज से जीते मनोज विश्वास, इनकी कहानी भी वैसी ही है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थामा। चनपटिया से जीते अभिषेक रंजन, ये भले ही यूथ कांग्रेस का चेहरा हो लेकिन भाजपा की रेणु देवी से इनकी पुरानी नजदीकियां रही है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि कोई बड़ा पद या ऑफर इन्हें भी प्रभावित कर सकता है। मनिहारी के मनोहर प्रसाद, पार्टी मीटिंग से इनकी दूरी कांग्रेस को पहले से ही परेशान करती रही है। इन सब के बीच सिर्फ एक नाम कांग्रेस को थोड़ा राहत देता है, ओबिदुर रहमान। ये पुराने कांग्रेसी है और पार्टी को उम्मीद है कि यह पाला बदलने वालों में से नहीं है। बिहार में कांग्रेस का टूटना कोई नई बात नहीं है। पहले भी अशोक चौधरी और दिलीप चौधरी जैसे कई बड़े चेहरे जेडीयू का हाथ थाम चुके हैं। यह इतिहास नए विधायकों में भी असुरक्षा पैदा करता है। कांग्रेस के सीनियर नेता किशोर कुमार झा जैसे लोग खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस टर्न कोड पॉलिटिक्स में फंस गई है। बाहरी नेताओं को टिकट देना, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना और सिर्फ जातीय गणित पर फोकस करना, यह सब मिलकर पार्टी को डुबा रहा है। उनका साफ कहना है कि लोग कांग्रेस के सिंबल पर जीतते तो हैं लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं करते। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो लोकतंत्र पर ही हमला होने और ईसीआई के परिणामों को अविश्वसनीय बताया। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस यह मान चुकी है कि गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी थी। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने वोटों का बंटवारा किया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी कैंपेनिंग का कंट्रोल आरजेडी के पास था और कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं ने खुद माना है कि कांग्रेस को बिहार में नए सिरे से संगठन खड़ा करना होगा। जनता से कनेक्शन कम हुआ है। एनडीए की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे कई भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस पर तीखे तंज कसे हैं। किसी ने कहा कि राहुल गांधी आत्मचिंतन करे वरना ऐसी हार बार बार मिलेगी। किसी ने कहा कि महागठबंधन के साथी भी अब कांग्रेस से धोखा खाया महसूस करते हैं। यह हमले कांग्रेस की मनोवैज्ञानिक स्थिति को और कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस ने ईसीआई की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए और वेणुगोपाल ने तो कुछ हफ्तों में सबूत सामने रखने की बात कही है। लेकिन बिहार की राजनीति में लोग इस बात को संदेह में देख रहे हैं। फिलहाल इसका असर न तो विधायकों की सुरक्षा पर दिख रहा है और न ही पार्टी की मजबूती पर। तो दोस्तों, सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर कैसे खुद को इस टूटन से बचाएगी और विधायकों में अपनी इस छोटी सी मौजूदगी को कैसे मजबूत करेगी। संगठन की मजबूती, स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना और भरोसेमंद चेहरों को आगे लाना ही शायद पार्टी को बचा सकता है। एनडीए के कांग्रेस मुक्त बिहार के प्लान के बीच कांग्रेस को सबसे पहले अपने ही घर को संभालना होगा। अगर ये 6 सीटें भी हाथ से गई तो बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म माना जाएगा। यही वजह है कि पार्टी का डर लगातार बढ़ रहा है।
आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस अस्तित्व के संकट से कैसे निपटेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व बचा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।